Hello students, this is unit 2 of employability, basic computer operations. इसमें कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें बेसिक होती हैं, कैसे यूज़ करना है, ये सब सिखाया गया है. हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, आफ्टर फिनिशिंग हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर. ओके, फाइल कहाँ रखनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है. फाइन, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर that serves an interface between the user and computer. ये इंटरफेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच का कम्युनिकेटर है जो कि हमारी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है. ये कुछ इसके फंक्शंस दिए गए हैं, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हमने 9th में पढ़ा है वैसे तो दैट इज डॉस, विंडोज, लाइनेक्स. लाइनेक्स आपका जो आपके स्मार्ट है उसमें लाइनेक्स चलता है. ओबंतु जो है वो लाइनेक्स का पार्ट है. विंडोज हम लोग सभी कंप्यूटर में यूज करते हैं. डॉस बहुत पहले यूज होता था, अब कम हो गया है. देन वी हैव मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एंड्रॉयड, विंडोज फोन, आईओएस. ये आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो गया. अब उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये आपका है. दैट इज एक होता है जीयूआई, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि हम माउस के द्वारा ही डबल क्लिक करके फंक्शन करते हैं और ये बेस्ट वे है टू इंटरेक्ट. नाउ वी हैव सिंगल यूजर. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही यूजर उसको ऑपरेट कर सकता है एक टाइम पे. देन सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स. सिंगल यूजर है पर बहुत सारे काम कर रहा है वो आपका एक टाइम पे. देन वी हैव मल्टीपल यूजर्स, जिसकी एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स उस पे काम कर रहे हैं. नाउ द रियल टाइम. रियल टाइम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करता है. ध्यान रखिए, जो भी हम फॉर्म्स भरते हैं, जो भी हम रिजर्वेशंस करते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशंस, उसमें आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है. आपकी टिकट बुक हुई है या नहीं हुई है, पेटीएम में आपका पेमेंट गया है या नहीं गया है, ये आपका रियल टाइम वाले हैं. इसमें टाइम नहीं लगता, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं ये कि आपका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड में आपके इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं इसके अंदर और वो सभी कंप्यूटर्स अपना अपना काम करते हैं. उनके अपने अपने स्टोरेज लोकेशन सिंगल पे होते हैं. ठीक है, कई कंप्यूटर्स हैं पर उनका जो स्टोरेज है वो सिंगल लोकेशन पे है. जैसे विंडोज, लाइनेक्स है, यूनिक्स है. they are example of distributed operating systems. Now हम विंडोज 7 की बात करें क्योंकि विंडोज 7 सिलेबस में है हमारे. तो इसके जो पर्सनल कंप्यूटर में जो होता है वो है आपका डेस्कटॉप. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. जो पिक्चर बैकग्राउंड में आती है डेस्कटॉप की उसे कहते हैं वॉलपेपर. जो पिक्चर्स होते हैं स्मॉल स्मॉल उसे हम कहते हैं आइकन्स. These you can see here. ये आपका रिसाइकिल बिन है, माई कंप्यूटर है, ये वॉलपेपर है, ये टास्क बार है. तो जो आइकन्स आपके कॉमनली आते हैं वो है कंप्यूटर, जिसमें कि आपकी सारी ड्राइव्स, फाइल्स, फोल्डर्स जो भी इसमें स्टोर है सब चीजों का लिस्ट शो करता है कंप्यूटर. फिर आपकी ये विंडो है, जब हम खोलते हैं माई कंप्यूटर तो ऐसे आती है. ये सी डी ई ड्राइव्स हैं, देन वी हैव सी डी ड्राइव्स. फिर आपका ये रिमूवेबल है, ये हार्ड डिस्क है. We have 3 buttons: minimize, maximize and close. Okay.
ये आप पहले पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, कुछ स्कूल्स में या कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे कंप्यूटर्स नहीं होता, तो ये उनके लिए बेसिकली बनाया गया है, पर पढ़ना तो हम लोग को एग्जाम में भी आएगा ये। नाउ वी हैव टास्क बार, द बॉटम मोस्ट बार ऑफ द स्क्रीन, जो टॉप बॉटम में आता है, उसके लेफ्ट में स्टार्ट होता है, राइट में डेट एंड टाइम, जिसे हम सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। सिस्टम ट्रे में डेट, टाइम, स्पीकर, कई सारे आइकन्स दिए होते हैं उसके अंदर। नाउ स्टार्ट बटन, ये आपके लेफ्ट में है, और कोई भी आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो बिना स्टार्ट के हम नहीं कर सकते। देन वी हैव शट डाउन, टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। प्रोग्राम्स जो रनिंग में है, जो आपके इसमें इंस्टॉल्ड है, वो सब लिस्ट आती है। देन वी हैव सर्च बॉक्स, अगर मान लो लिस्ट में नहीं दिखता तो हम उसे सर्च भी कर सकते हैं। वी हैव कंट्रोल पैनल, जिसके द्वारा हम सारी सेटिंग्स चेंज करते हैं, डिस्प्ले चेंज करना है, पासवर्ड्स चेंज करने हैं, सब चीजें आपकी कंट्रोल पैनल में आती है। देन वी हैव रिसाइकिल बिन, जो भी फोल्डर्स एंड फाइल हम डिलीट करते हैं वो टेम्परेली रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है, और अगर वहां से भी आप डिलीट कर देंगे उसको तो वो परमानेंटली गायब हो जाएगा। These are free exercises, ये आप कर लेंगे अपने आप। प्रैक्टिस करना है, दाउन दिस इज अ वर्कशीट। ये आपके शॉर्ट आंसर्स टाइप है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस की तरह है ये आपके। Write these questions in your notebooks. Now we have file system, session number 4. Everything that stores on a computer is in the form of file. तो फाइल सिस्टम वो है जो कि एक नाम दिया होता है जिसे हम स्टोर करते हैं, और बाद में रिट्रीव मीन्स वापस रीओपन करना। तो एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं कहाँ पे आपको ये फाइल या क्या चीजें स्टोर करनी है, और उसमें कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, कितने आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी होती है। फाइल कैन बी सेपरेटेड इन अ ग्रुप, फाइल्स को हम एक ग्रुप में भी रख सकते हैं जिसे हम फोल्डर्स कहते हैं या डायरेक्टरीज कहते हैं, डॉस। उसमें हर एक फोल्डर के सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं, सब फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर्स एंड फाइल हो सकती है। तो आपको एक हेरेकी बन जाती है, टैबुलर हेरेकी ट्री की तरह बन जाता है। जैसे कि आपका बी ड्राइव एक रूट है, उसमें 2 फोल्डर्स है, फोल्डर 1 फोल्डर 2। फोल्डर 1 में फिर 2 फोल्डर्स है, 1 फाइल है और एक फोल्डर है। फोल्डर 2 में एक फोल्डर है, देन वी हैव फाइल्स। तो एक हेरेकी सी बन गई, एक ट्री की फॉर्म हो गई। अगर उल्टा देखेंगे तो जड़ से लेके तने तक ये बनता जा रहा है। Now steps to create a folder. I don't think you all know how to create the folder. Simply new folder पे क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, वहां भी हो सकता है। ये दिखाया गया आपको। Then we can give the name to the folder. ठीक है, ये आपका न्यू फोल्डर बन गया है, इसको नाम देंगे और इस पर एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आपका फोल्डर बन गया। Now creating a file, again this is one way। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और आपको ये सारी फाइल्स के टाइप्स दिख रहे हैं। आपको किस तरह की फाइल बनानी है वो आप बना सकते हैं। नाउ वी हैव रीनेमिंग, अगेन यू कैन राइट क्लिक देन क्लिक ऑन रीनेम, डिलीटिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है, पर ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास, जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये मत सोचिए कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली। और जिनके पास आईटी नहीं है, वो फूड न्यूट्रिशन में या फिर किसी और पार्ट में यूज कर रहे हैं, उनको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की देने के लिए हमने इस चैप्टर को ऐड किया है। उनको, उनके पास आईटी सब्जेक्ट नहीं होता, वोकेशनल में वो कुछ और सब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके,
Then we have some questions. Now it's copying file and folder. How to copy, लोकेशन कॉपी, और क्वेश्चन ये आ सकता है कट कॉपी में क्या डिफरेंस है, कट पेस्ट में कॉपी पेस्ट, ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या होता है, मूविंग एंड कॉपिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डुप्लीकेटिंग. ओके, शॉर्टकट कीज. देन व्हाट, हाउ कैन वी परमानेंटली डिलीट. बताया था मैंने आपको, जब हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, और अगर हमने वहां से भी डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली इरेज हो जाता है. ओके, तो ये आपकी रिसाइकिल बिन की कुछ फाइल्स है जिसे हम रिस्टोर भी कर सकते हैं. रिस्टोर मीन्स ये वापस जहां से डिलीट हुई थी वहीं पहुंच जाएंगी, और अगर हम इसे डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली ये चीज डिलीट हो जाएगी. नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल, यू कैन डू इट इजीली. क्वेश्चन आ गया, फाइल एंड फोल्डर में क्या डिफरेंस है, मूविंग कॉपिंग में क्या डिफरेंस है, हाउ कैन यू एम्प्टी द रिसाइकिल बिन. अब ये आपका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हुआ है. नीड टू केयर एंड मेंटेन द कंप्यूटर. हम कैसे कंप्यूटर को अच्छी क्वालिटी में रख सकते हैं. कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स मेंटेनेंस, हमें पता है. पुअर मेंटेनेंस लीड्स टू फेलियर. ठीक है, हमें रेगुलर केयर करनी पड़ती है, इश्यूज देखने पड़ते हैं, और उसको फंक्शनिंग वेल के लिए उसको देखना पड़ता है कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हमें इंफॉर्मेशन स्टोर जो कर रखे हैं उसको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए. वायरस को चेक करते रहना चाहिए ताकि वो डैमेज ना कर सके. एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए. उसे पीरियोडिकली, मतलब एक ड्यूरिंग पीरियड, एक पीरियड के बाद हमें उसके रेगुलरली अपडेट और रन भी करना चाहिए. नाउ लार्ज नंबर ऑफ फाइल स्टोर्स कैन बी डिसऑर्गेनाइज्ड. उसे फ्रेगमेंट करके हम उसको, फ्रेगमेंट मतलब जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो डिलीट तो हो जाती है पर मेमोरी में उसकी चीजें रह जाती है. तो एक फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं उन डाटा के. तो जब हम डीफ्रैग करते हैं तो डीफ्रैग के बाद वो सारी चीजें हट जाती हैं और वो फ्रेश हार्ड डिस्क बन जाती है. दैट मीन्स जो चीज हमने डिलीट की है वो मेमोरी से भी रह जाएगी. जैसे हमारे हम मोबाइल में अक्सर करते हैं ना, कैशे मेमोरी क्लियर करते हैं, तो वो क्या करता है, उनको जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, उस वक्त काम नहीं कर रहा उस पर, तो उन्हें वो स्टोर रखता है कहीं ना कहीं. तो कैशे मेमोरी क्लियर करने पे वो चीजें भी गायब हो जाती है. ना एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट्स को कैसे केयर करना चाहिए, ये सब आप मेमोराइज कर लेंगे इसको, और नोट्स बना लेंगे थोड़े थोड़े. कंप्यूटर कंपोनेंट्स कैसे क्लीन करेंगे, अगर केबल डैमेज हो गई है, नॉट वर्किंग है, तो उसे रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है. फैन ऑफ द सीपीयू इज नॉट वर्किंग, अगर वो बहुत गर्म कर रहा है तो क्या करेंगे. तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है. ये स्टेप्स आ सकते हैं पेपर में कि जनरल प्रिकॉशंस क्या रखा जाए व्हाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर. हमें लिक्विड या ड्रिप से उसे क्लीन नहीं करना चाहिए सर्किट बोर्ड्स को. ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है इसमें हम करेंगे कंप्यूटर कैसे क्लीन करना है. सॉफ्ट लिफ्ट फ्री क्लॉथ होना चाहिए जिसमें कि ज्यादा खुरदरापन ना हो. ठीक है, और उसमें वाटर स्प्रे नहीं करते हम. देन वी हैव कीबोर्ड्स. इसे आउटसाइड डाउन उल्टा करके शेक करते रहना चाहिए ताकि जो उसके अंदर जो मिट्टी इकट्ठी हो गई है वो भी क्लीन हो जाए. अगेन यू शुड नेवर स्प्रे वाटर, लिक्विड नहीं यूज करेंगे. ऑप्टिकल माउस, इसके लेंसेज एरिया को बहुत स्मूथली क्लीन करना चाहिए, कॉटन से करें. देन वी हैव डिजिटल कैमरास.
उसके लेंसेज को टच ना करें, सॉफ्ट ब्रश को यूज करें, सीडी एंड डीवीडीज, फिंगरप्रिंट्स और डस्ट, इन सब चीजों से बचा के रखें उसको। नाउ प्रिपेयरिंग अ मेंटेनेंस एक शेड्यूल बनना चाहिए कि आपको वीकली या कैसे आपको उसको क्लीन करना है। ओके, बैटरी को ओवरचार्ज ना करें लैपटॉप की, जो वेंटिलेटर है उसे ब्लॉक ना करें, तो पीछे जहां से हवा निकलने के लिए गर्म हवा उसको बाहर निकाल देती है, उसको ब्लॉक ना करें। रेगुलर स्कैन करते रहे वायरस मालवेयर्स को। डिफ्रैग बताया था मैंने आपको, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो उसमें डिलीट हो चुकी है पर फिर भी स्टोर है, उसको वो डिफ्रैग कर देते हैं। रेगुलर बैकअप रखना चाहिए। और जैसे कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो अपने रैम को और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उनको भी बढ़ाते रहना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें हैं। नाउ कंप्यूटर वायरस के अंदर हमें क्या क्या चीजें, बिहेवियर कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वायरस होते हैं तो उनको कैसे रिमूव करना है ताकि वो करप्ट ना करे, इरेज ना करे। कुछ वायरसेस अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। हमने ईमेल्स वगैरह खोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज ना करें जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, ऐसी पेन ड्राइव्स वगैरह यूज ना करें। कंप्यूटर डज नॉट इफेक्ट द सीडीज, वो सीडीज को कभी इफेक्ट नहीं कर सकता, सीडी डीवीडीज, क्योंकि वो राइटेबल नहीं होती है ना, इट्स ओनली रीड ओनली। और कैसे पता चला वायरस आ चुका है कंप्यूटर में आपके, तो दीज आर फ्यू केसेस। हमारे कंप्यूटर्स रन होने स्लो हो जाते हैं, मोबाइल्स में भी होता है अक्सर ऐसा, फाइल के साइज से अपने आप चेंज हो जाते हैं, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, नंबर ऑफ फाइल्स 10 है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी, एरर आना शुरू हो जाते हैं, अपना मोबाइल या कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके उसके अंदर वायरस हो चुका है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट वायरस, कैसे कर सकते हैं उसको, these are few measures you should keep in mind. Don't use pen drives or CDs unknown places से लाके आप यूज ना करें। नेट सर्फिंग के वक्त जो पॉपअप्स आते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। एंटीवायरस इंस्टॉल रखें, उसे बैकग्राउंड में रन करते रहें। दिस इज द वे वी कैन स्कैन। तो हमारे पास क्विक हील का एक एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, हाउ कैन वी यूज अ क्विक हील। उसे डबल क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगा। दिस इज द, इसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे आपके। मिडिल सेक्शन में आपका फाइल्स एंड फोल्डर्स है। आपको किसको स्कैन करना है, यू वांट टू स्कैन योर ईमेल्स, इंटरनेट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है। पैरेंटल कंट्रोल, कंट्रोल मींस जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ साइट्स ब्लॉक कर दी जाती है ताकि वो उन्हें यूज ना कर सके। एक्सटर्नल ड्राइव्स अगर कुछ स्कैन करनी है तो एक आता है पीसी ट्यूनर और एक आता है स्कैन। स्कैन में हम फुल स्कैन भी कर सकते हैं और कस्टमाइज करके अपने पर्टिकुलर पार्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। देन वी हैव मोबाइल स्कैन, बूट टाइम स्कैन, ऐसे कई सारे स्कैन्स अवेलेबल हैं। यहाँ हम पीसी ट्यूनर में से डुप्लीकेट फाइल फाइंडर कर लेते हैं कि सेम नाम की कई सारी फाइल्स में स्टोर नहीं है, वो मेमोरी को इरेज करके क्लियर कर देता है। तो यहाँ से फुल स्कैन का प्रोसेस दिखाया गया है। जब वो फिनिश हो जाएगा तो एक रिपोर्ट आती है, उसमें दिखाते हैं कि आपका कितना वायरस है या नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस है।
नेम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, उसको स्कैन करके कर दिखाना है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस है। नाउ रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स। जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो उनकी टेम्परेरी फाइल्स बन जाती है हर एक की, जिसे हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। विंडोज ओपन हो जाएगी आपकी। इसमें आपके पास जर्नल टैब है। दीज आर फ्यू टैब्स गिवन। टूल्स है, हार्डवेयर है, शेयरिंग है। इसमें आपका आता है डिस्क क्लीनअप, ये दिखा रहे हैं आपको डिस्क क्लीनअप है, जिससे कि आपका जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, टेम्परेरी इंटरनेट की है चाहे कंप्यूटर में खोली हुई फाइल्स हैं जो कि इस वक्त वर्क नहीं कर रही है, कैशी में पड़ी है, आपकी टेम्परेरी लोकेशन में पड़ी है, उसको डिलीट कर देता है, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये देखिए आपका आया है क्लीनअप में, आपकी टेम्परेरी में इतने एमबी की फाइल्स है। रिसाइकिल बिन में ऑफलाइन वेब पेजेस इतना स्टोर्ड है, तो वी कैन क्लीन। एक और तरीका है टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करने का, विंडो प्लस आर करेंगे। विंडो बटन मतलब जो आपके नीचे जो 4 जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं, विंडो बटन, हम लिखेंगे %10%, आपकी ये फाइल्स आ जाएंगी। टेम्परेरी फाइल्स है सारी जो कि अपने आप स्टोर हो रही है। जो हैकर्स वगैरह होते हैं जिनकी डिटेल्स निकालनी होती है तो हम टेम्प फाइल से ही निकाल पाते हैं। उसमें एक आईडी एड्रेस दिया होता है, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट बुक में, जब डाटा ट्रांसफर होता है तो हर एक का आईपी एड्रेस उसमें लग जाता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाला। तो इसके द्वारा भी हम उनकी डिटेल्स को निकाल पाते हैं कि आपको फाइल्स किसने सेंड की है और कहाँ से सेंड की है। हमने कंट्रोल ए कर लिया, देन वी प्रेस डिलीट बटन, तो सारी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएंगी। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसका भी सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, हाउ टू वर्क ऑन एमएस वर्ड। ओके, तो ये तो था मेंटेनेंस को लेके कि हम कंप्यूटर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसकी स्पीड को, डिटेल्स को लेके। थैंक यू।